नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिमाचल विशेष में। हिमाचल के पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आम बजट में हिमाचल के विकास कार्यों को लेकर किए गए प्रावधान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए जा रहे आरोपों का पलटवार किया। विक्रम ठाकुर ने कई आंकड़े दिखाते हुए केंद्रीय बजट में साल दर साल हिमाचल की हिस्सेदारी को बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त भागीदारी में चलने वाली योजनाएं सिर्फ प्रदेश सरकार के हाथ पीछे खींच लेने के चलते लटक रही है। मोदी सरकार ने इस बार जो बजट रखा है, इस बजट में आम जनमानस, नौजवान, महिलाएं, किसान, बागवान सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। मध्यम वर्ग के लिए ये जो बजट है बहुत ही बढ़िया है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो इस बजट से सबसे ज़्यादा जो है वो संतुष्ट लग रहे हैं, क्योंकि ये भी मानना है कि जो मध्यम वर्ग है वो भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है। मुझे आप सबके ध्यान में होगा कि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, यानी 2014 से ठीक बाद शून्य की स्लैब को बढ़ाकर 2014 में 2.5 लाख किया गया और उसके बाद 2019 में इसको 5 लाख किया गया, 2023 में इसको 7 लाख किया गया और अभी जो हमारा ये 2025-26 का है उसमें 12 लाख रुपया जो है वो जिसके ऊपर कोई भी आयकर जो है वो अब नहीं देना पड़ेगा। वहीं ऊना जिला बीजेपी कार्यालय में केंद्र सरकार के बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और विधायक सतपाल सिंह सत्ती शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के आम बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। मोदी सरकार के पिछले 11 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी टीम की तारीफ की गई। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया है। बजट के माध्यम से देश के अंदर किस किस वर्ग के लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के इस बजट में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में घोषित की गई है, उनके ऊपर आज चर्चा हुई है, जिसके मुख्य अतिथि विक्रम सिंह ठाकुर जी, पूर्व उद्योग मंत्री और विधायक डाडा सिब्बा गरली प्रागपुर जहां पर आए हैं। उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जो जानकारी दी गई है कि किस तरह से कल्याणकारी काम करने के लिए मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में काम किया है। उसी कड़ी में निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये बजट पेश किया है जो कि किसान हितैषी बजट है। मजदूर और उसके साथ साथ शिक्षा जगत को बढ़ावा देने के लिए, इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, इस देश के अंदर मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, फौज को नए हथियार देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और इस सब बातों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए ऐसे सेमिनार्स कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिला ऊना का ये सेमिनार संपन्न हुआ है। शिमला में रविवार को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर चल रहे बोर्ड निगम कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने और कर्मचारियों की देनदारियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नई पेंशन कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार की यूपीएस का विरोध जताया, प्रदेश में यूपीएस लागू न करने की मांग की। इसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारे छूटे हुए कर्मचारी हैं, जिनको ओपीएस से जो छूटे हैं, खास करके हमारे बिजली बोर्ड के साथी, उनको कैसे जो है वो ओपीएस के दायरे में आए और जितने और निगम बोर्ड के साथी जो लगातार ओपीएस की मूवमेंट में हमारे साथ थे, उन सबको कैसे जो है वो पुरानी पेंशन मिले, इसको लेकर हमने रणनीति तय की है और कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। और साथ में यूपीएस केंद्र सरकार के द्वारा जो है पूरे देश में लागू की जा रही है। इस कड़ी में लगातार हिमाचल सरकार को भी 2-3 बार जो है वहाँ केंद्र सरकार से पत्र लिखे गए
और हिमाचल सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो यूपीएस बिल्कुल भी लागू ना हो, क्योंकि यहाँ यूपीएस पहले से लागू हो चुकी है। और वहीं हमीरपुर के नादौन की करौर पंचायत के सेरा में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की प्लानिंग है। इसके लिए 18 कनाल सरकारी जमीन का चयन भी कर लिया गया, जिसे NES डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। इस सोलर प्लांट के लगने से हर दिन करीब 2500 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। वहीं इस बिजली की हर यूनिट बिजली बोर्ड के ग्रिड में जाएगी। बिजली बोर्ड की तरफ से हर यूनिट का भुगतान हिम ऊर्जा विभाग और पंचायत को किया जाना है। बताया जा रहा है कि इसमें पंचायत की भी हिस्सेदारी तय की गई है। ग्रीन पंचायत के तहत एक 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट ग्राउंड माउंटेड जो होगा वो लगना है अभी। उसके लिए वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस मिल रहा है। हिमऊर्जा इसमें टेंडर कर चुकी है, सप्लाई ऑर्डर हो चुका है और आने वाले वक्त में 500 किलोवाट का प्लांट जो है वो सेरा नादौन में लगेगा। सिरमौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत शामरा गराडी के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से बस सेवा शुरू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पक्की होने के बाद भी करीब 2 सालों से इस सड़क पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस नहीं चल रही है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि हमारा जो ये संगड़ा से बस चलती थी एक सोलन के लिए, कम से कम 2 साल हो गए हमारी, जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से बस बंद हो चुकी है। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जो जितनी भी गरीब जनता है वो पैदल जाती है। बेचारे स्कूल के बच्चे पार्लर से और बोगधार तक के लिए पैदल जाते हैं बच्चे, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए भी गाड़ी करनी पड़ती हमारे को, नौराधार के लिए या सोलन के लिए। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारी सभी की है, शामरा पंचायत की महिलाएं भी है और नौजवान भी है, बच्चे भी है, कि ये हमारी बस जल्दी से जल्दी चालू की जाए और डिपार्टमेंट के लिए भी इसका संदेश भेजें। और जब से कांग्रेस सरकार बनी तब से हमारी बस उसी दिन से बंद हो चुकी है। क्या हो गया, ये सरकार का है या क्या है, लोगों की जागरूकता नहीं है। पर हमारे जो बच्चे हैं सफ़र कर रहे हैं, जो इस बस में कम से कम 100 बच्चा जो है, सुबह 50-60 बच्चा जो है इस बस से स्कूल जाता था और शाम को वापस आता था। आज की डेट में वो बच्चे जंगल के रास्ते जाते हैं जहाँ भी जंगली जानवरों का भी खतरा है। हमारा विभाग से एक निवेदन है कि ये बस जो है वो क्यों बंद की गई और क्या इसके पीछे कारण रहे हैं। अगर ये बस चालू होती है तो हमारा सारा जो है 2 पंचायतें 3 पंचायतें आती है इसमें, पार्लर से बोगधार तक सारे बच्चे जो है बोगधार स्कूल में जाते हैं और नौराधार कॉलेज में भी जाते हैं। वहीं हिमाचल के शिमला में स्थानीय नागरिकों ने सिटीजन फोरम नाम से एक संगठन बनाया है, जो नशे के व्यापार, सेवन और सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाएगा। सिटीजन फोरम ने आम जनता से भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। चिट्टे के खात्मे के उद्देश्य से 9 मार्च को संजौली के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो सबसे मेन मुद्दा हमारा चिट्टा, नशा, खासकर की चिट्टा, जो कि हम सभी लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो चिट्टा है, जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सभी को नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, नए सब लोगों को जागरूक करने के लिए हमने 9 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है संजौली क्षेत्र में। वहीं विधानसभा क्षेत्र धलोट के गुलेला गांव में 1 करोड़ की लागत से शिवधाम का निर्माण किया गया है। इसके लिए 15वें वित्त, मनरेगा और विधायक निधि से बजट का प्रावधान किया गया। शिवधाम बनकर तैयार हो चुका है। सोमवार को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक आशीष शर्मा होंगे। इस दौरान अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। रात्रि के समय शिव विवाह का भी आयोजन होगा।
गुड़ेला की उपाध्यक्ष। आप सभी को ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि धनोड़ पंचायत के गांव गुड़ेला में शिव धाम का कार्य जो है वो पूर्ण हो गया है। वे इसकी प्राण प्रतिष्ठा 24 तारीख को सोमवार के दिन रखी गई है, जिस प्राण प्रतिष्ठा में हमीरपुर विधानसभा के विधायक श्री आशीष शर्मा जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सभी भक्तजनों के लिए अटूट भंडारे का आयोजन भी किया गया है। रात के समय शिव विवाह में लेजर शो का आयोजन किया गया है। इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद और हर हर महादेव। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग ने डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को अपनाते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है। एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के तहत भुगतान करने वाला प्रदेश का पहला विभाग बना है। मत्स्य निदेशालय बिलासपुर में एक दिवसीय एसएनए स्पर्श कार्यशाला और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निदेशक विवेक चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सभी मत्स्य मंडल लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से मिलेगा। एसएनए स्पर्श पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें वर्कशॉप की अध्यक्षता हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री विवेक चंदेल जी ने की। ये जो एसएनए स्पर्श मॉडल ऑफ पेमेंट डिसबर्समेंट है, ये एकदम नया मॉडल है और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सभी प्रकार की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत पेमेंट्स की जाएंगी वो एसएनए स्पर्श मॉडल पे की जाएंगी। लेकिन मत्स्य पालन विभाग ने इसी फाइनेंशियल ईयर से इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है और आज की कार्यशाला में हमारे जितने भी मत्स्य मंडल थे उनके सभी अधिकारी और संबंधित डीलिंग हैंड्स वो उपस्थित थे इस वर्कशॉप में। जो बेसिक चीज एसएनए स्पर्श मॉडल में है कि देयर इज डायरेक्ट डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ई कुबेर कोष एंड फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी टू द बेनिफिशियरी। इसमें जो ये सिस्टम है रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर्स, समायोजित प्रणाली है कि एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण की, जिसमें के कोई भी पैसा जो है पहले जो सिस्टम था वो एसएनए अकाउंट में डिपार्टमेंट के पैसा आता था, वो पैसा डिपार्टमेंट जो है ड्रा करके ट्रेजरी में जाता था, ट्रेजरी से बैंक अकाउंट में जाता था और वहां से ट्रांसफर होता था बेनिफिशियरीज के। वहीं कांगड़ा जिले के देहरी खड्ड में हैंड ग्रेनेड से दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को सील कर दिया है। वहीं पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। और चलिए हमारे खास कार्यक्रम हिमाचल विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।